एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महारा धाकड़ हरियाणा, जिसमें हम विकासशील हरियाणा की सभी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। महारा धाकड़ हरियाणा जो कि तरक्की की रफ्तार को पकड़ते हुए अनवरत विकास की सीढ़ी चढ़ रहा है। महारा धाकड़ हरियाणा जहां बेमिसाल जिंदा दिली है, जहां शिक्षा शान है, शिक्षा स्वाभिमान है, जहां बचता है एकता का डंका, जहां एकता में है अलौकिक प्रकाश और जहां दिखता है सबका साथ सबका विकास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम महारा धाकड़ हरियाणा। दशकों से पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा अनसुलझा है। गुरुवार को चंडीगढ़ में इस मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तीसरी बैठक हुई। पिछली दो बैठक की तरह यह बैठक बेनतीजा रही। पंजाब सरकार इस बात पर अड़ी है कि उनके पास दूसरे राज्यों को देने के लिए एक बूंद पानी नहीं। वहीं हरियाणा सरकार नहर निर्माण का मुद्दा उठा रही है। हरियाणा सरकार का यह कहना है कि मामला नहर निर्माण का है, पानी के बंटवारे का मुद्दा ट्रिब्यूनल हल करेगा। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना रहा कि जब पंजाब में पानी नहीं तो नहर निर्माण से क्या मिलेगा। चंडीगढ़ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। इस दौरान दोनों राज्यों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने इस बैठक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा हम जानते हैं कि सतलुज यमुना लिंक नहर ये एक विषय सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से पेंडिंग है और उसमें लगातार पिछले दिनों में कई हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एमिकेबली कोई रास्ता निकालने के लिए केंद्र सरकार पहल करे। तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एसवाइएल का निर्माण होना चाहिए। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको एसवाइएल को नहर को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है एमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके देंगे। सर, बाहर आए तो मना कर रहे थे कि नहर बनाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पानी है नहीं हमारे पास, तो नहर इसलिए बनाई जाए। देखिए विषय उतना ही है कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है। पानी जितना है, जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रो रेटा ही पानी जो मिलेगा। अभी 1.11 MF जो पानी पूरा होने के बाद भी वो हरियाणा को नहीं मिल पा रहा, लेकिन पानी कम है, उस नाते से प्रोरेटा हमको मिलता है। पानी पूरा हो जाए तो भी प्रोरेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है। और वैसे भी वो नहर बहुत एक अल्टरनेटिव चैनल भी हमको चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती हैं। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो वर्तमान भाखड़ा मेन लाइन है, तो इसका नुकसान पंजाब को ही ज़्यादा होगा।
हरियाणा को नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के एरिया में अगर कहीं टूटती है तो उसका ज़्यादा पोर्शन पंजाब के एरिया में ही है, तो इसलिए उसका होना ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द शेयर ऑफ वाटर, एक एग्जीक्यूशन है नहर बनने का। उसी विषय पर दोनों कायम हैं, तो भी इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, लेट अस सी। केंद्रीय मंत्री ने जब पंजाब ने ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, हरियाणा पानी के लिए जिस तरीके से काम कर रहा है, माइक्रो इरिगेशन को लेकर काम कर रहा है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत साहब ने कोई नसीहत दी है सर उनको कि इस पे भी काम होना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हरियाणा के कई पहलुओं को केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने उसकी प्रशंसा की है। वाटर मैनेजमेंट ये अपने आप में एक इशू है, और फार्मिंग के भी कई इश्यूज हैं, जिसको लेकर के एक कमेटी, हालांकि वो कमेटी अदर देन SYL इश्यूज पर पहले से बनी हुई है, दोनों चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, उसी का दायरा बढ़ा करके पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रिचार्जिंग के विषय कैसे ज़्यादा हो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जिसके अंदर जैसे हमने पानी का कम यूज़ करना है तो धान की बिजाई ना करने के ऊपर इंसेंटिव दिया है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इसके ऊपर भी हमने कहा है, और माइक्रो इरिगेशन के ऊपर हमने जोर लगाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों की तुलना केंद्रीय मंत्री जी ने की है कि हरियाणा जैसे इस प्रकार से कर रहा है तो पंजाब को भी ऐसा करना चाहिए। पंजाब में भी पानी का, क्योंकि जो ज़मीन का पानी है, लोग दोहन जो कर रहे हैं, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का ट्यूबवेल लगा करके, वो पंजाब में भी काफ़ी किसान कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खपत है धान की। तो धान की बिजाई के ऊपर भी हम सबको मिलकर के करना चाहिए। वो कमेटी दोनों आपस में बैठ करके इस पर जरूर प्रबंधन पर काम करेंगे, ताकि पानी सबको मिलना चाहिए, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो। तो पानी की आवश्यकता किसी की कम नहीं है, दोनों की है, लेकिन विषय तो है जो शेयर पहले एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से कम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोरेटा हो, ये विषय। हरियाणा में विकास कार्यों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिशा कमेटी की अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के विस्तार और निर्माण कार्यों आदि की फीडबैक ली। इस दौरान कई सांसद और विधायक मौके पर उपस्थित रहे। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर दिशा कमेटी की त्रैमासिक बैठक अवश्य बुलाई जानी चाहिए। अगर किसी कारणवश स्थानीय सांसद बैठक के लिए समय नहीं दे पाते हैं तो उस स्थिति में जिला उपायुक्त को बैठक बुलाने का अधिकार है, इसलिए सभी बैठक तय समय अवधि में होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बनेगी ग्रामीण आवास योजना। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गरीब और जरूरतमंदों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 1 लाख मकान या प्लॉट दिए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की रूपरेखा तैयार की जाए। शिवधाम योजना का कार्य करवाएं उपायुक्त। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बैठक में जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनन क्षेत्र वाले जिलों में खनिज कोष से खनन क्षेत्र से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँवों में शिवधाम योजना के तहत करवाए जाने वाले कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि चरखी दादरी, भिवानी, यमुनानगर और महेंद्रगढ़ जिलों के पास खनन कोष के रूप में 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध है। बच्चों को भी मिलेगी बस पास की सुविधा। वहीं बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों की ओर से बुनियाद कार्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंबी दूरी तय करके स्कूल जाने के कारण बच्चों को हो रही परेशानी का विषय रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बुनियाद कार्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे जो लंबी दूरी तय करके स्कूल में जा रहे हैं, उनके बस पास बनाए जाएं और परिवहन विभाग भी फील्ड अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर व्यवस्था को सुनिश्चित करे। पहली मीटिंग का सीएम ने लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चल रही स्टेट लेवल दिशा कमेटी की मीटिंग खत्म होने के बाद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने तमाम योजनाओं का फीडबैक लिया है। इसके अलावा पहली मीटिंग में दिए गए दिशा निर्देशों पर क्या काम हुआ है, इसकी भी अपडेट ली है।
देखिए, जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, दिशा कमेटी का उद्देश्य यही है कि वो केंद्र सरकार की नीतियों का जो संचालन होना है और इम्प्लीमेंटेशन होना है वो सुचारू रूप से हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग ली गई, जहाँ सारे विभागों को बुलाया गया था और सबसे अपडेट लिया गया कि क्या क्या काम हो गए हैं। और क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जो पेंडिंग काम है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, ऐसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और समीक्षा भी की है सारे कामों की, जो पिछली बार निर्देश दिए थे उनका कितना काम इम्प्लीमेंट हो चुका है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें सीएम अलग अलग विभागों से प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ ही फीडबैक भी ले रहे हैं। स्पेशल डेस्क ENB न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक में एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस दौरान सीएम ने पब्लिक हेल्थ विभाग के EIC आशिम खन्ना और EC राजीव बतिश को बैठक से बाहर कर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे से सही कार्य करने की चेतावनी दी। रिपोर्ट देखिए। दिशा कमेटी की बैठक में सीएम मनोहर का एक्शन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में जहां एक तरफ विकास परियोजनाओं की बयार बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये योजनाएं धरातल पर किस तरह से कार्य कर रही हैं, इसको लेकर भी सीएम समय समय पर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। और अगर इन कार्यों में कहीं कोई कोताही या अव्यवस्था पाई जाती है तो उस पर एक्शन लेने से भी वे गुरेज नहीं करते हैं। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर कर दिया। इनमें पब्लिक हेल्थ विभाग के EIC आशिम खन्ना और EC राजीव बतिश शामिल हैं। दरअसल दिशा कमेटी की पिछली बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों अधिकारियों को पाइपलाइन डालने के वक्त खराब हुई सड़कों और रोड को ठेकेदारों की ओर से बनाने की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कार्य पूरा न होने पर दोनों अधिकारियों को 5 दिनों की कंपल्सरी लीव पर भेज दिया था और दोनों को आगे से सही कार्य करने की चेतावनी भी दी है। सांसद कार्तिक के शर्मा ने दी बैठक की जानकारी। वहीं दूसरी तरफ दिशा कमेटी के बैठक के बाद राज्यसभा सांसद कार्तिक के शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक का उद्देश्य ये देखना है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वे सही से लागू हो रही हैं या नहीं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से सभी विभागों की बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और आचार संहिता लगने से पहले सभी कार्य पूरे होने चाहिए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। साथ ही पिछली बार मुख्यमंत्री की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसकी भी समीक्षा हुई है। केंद्र सरकार की 40 के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जो विभिन्न विभागों की ओर से संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों के सहयोग से ही ये योजनाएं अच्छे स्तर पर पहुंच गई हैं और 90% से ज्यादा कवरेज हो चुकी हैं। देखिए, इसमें लगभग ऐसी 40 के आसपास ऐसी केंद्र सरकार की स्कीमें हैं जो विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित हैं और उसका फ़ायदा ये मिलता है कि केंद्र और राज्य का जहाँ पे सहयोग चाहिए होता है, दोनों का योगदान भी लगता है पैसे के तौर पर भी। दोनों के सहयोग से कई ऐसी स्कीमें हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके में पहुँच गई हैं, 90% से ज़्यादा कवरेज हो चुकी है और जिनमें ज़रूरत है मेहनत करने की उनको उल्लेख किया गया है माननीय। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से पब्लिक हेल्थ विभाग के 2 अधिकारियों को बैठक से निकाले जाने के सवाल पर कार्तिक के शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर है, इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी, ये साफ संदेश है। देखिए जी, विषय ये नहीं है कि कौन से हल्के का मुद्दा था, विषय ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है जो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं उनके प्रति, और खासकर सीनियर अफसर हों या जूनियर हों, उन्होंने एक ही आदेश दिया है कि अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं और काम में कहीं भी कोई कमी रहने पर
एक्शन लेने से गुरेज नहीं करते हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसपे कुल 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। रिपोर्ट देखिए। 264 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तु खरीद को मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बुधवार को उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तु की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत की गई है। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल, उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि और किसान कल्याण मंत्री JP दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक उपस्थित रहे। बैठक में इन एजेंडों पर लगी मुहर। बता दें कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में शिक्षा मंत्री, परियोजना परिषद और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जबकि HPWPC की बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण सहित कुल 13 एजेंडे रखे गए। इन सभी एजेंडों को बैठक में मंजूरी दी गई है। अपग्रेडेशन और विशेष मरम्मत के कार्यों को मंजूरी। सरकार की ओर से जल संरक्षण और कम पानी के साथ अधिक पैदावार के विजन के साथ क्रियान्वित की जा रही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लगातार गति मिल रही है। इस कड़ी में बुधवार की बैठक में जिंद में स्थापित 15 MLD क्षमता के STP प्लांट के उपचारित पानी को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत इस्तेमाल करने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके लिए STP पर सूक्ष्म सिंचाई के लिए कम्युनिटी आधारित सौर ग्रिड संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत सेक्टर 103, 106, सेक्टर 102A, 103, सेक्टर 102, 102A और सेक्टर 106, 109 के अलावा सेक्टर 75, 75A की मास्टर रोड डिवाइडिंग का अपग्रेडेशन और विशेष मरम्मत का कार्य किया जाएगा। सड़कों पर आएंगी 159 करोड़ रुपए की लागत। इसके साथ ही सेक्टर 27, 28 और 28, 43 की डिवाइडिंग के साथ ही सड़क, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, जल निकासी, बागवानी और अन्य कार्यों के विकास कार्यों के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के तहत ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर 75 से 89 तक विभिन्न मास्टर सड़कों की विशेष मरम्मत के कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सभी सड़कों के कार्यों के लिए लगभग 159 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नए शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाने की मंजूरी। इसके अलावा हरियाणा के स्कूल में वर्ष 2024 से 2025 का शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इस पर लगभग 55.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गौरतलब है कि हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के विकास और सौंदर्यीकरण के कार्यों पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है, ताकि इससे जुड़े लोग और इससे लाभान्वित हो सके और उन्हें किसी भी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहना पड़े। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और अपराध पर निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन तकनीक को व्यवस्था में लाने की तरफ कदम बढ़ा रही है। दरअसल ड्रोन तकनीक का अब तक प्रदेश सरकार कृषि कार्यों और अन्य कार्यों में उपयोग कर चुकी है। रिपोर्ट देखिए। विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। हरियाणा की मनोहर सरकार भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग कर रही है। यातायात और अपराध पर निगरानी बढ़ाने से लेकर कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने तक ड्रोन हरियाणा की प्रशासनिक कार्यशैली का एक अभिन्न अंग बन रहा है। इस तकनीकी क्रांति का संचालन ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड कर रही है, जो ड्रोन से संबंधित पहलुओं का नेतृत्व करने के लिए स्थापित एक समर्पित एजेंसी है। जितना भी सर्वे ड्रोन से करने की आवश्यकता विभागों को पड़ेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर है,
चाहे फॉरेस्ट है, माइंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत का डिपार्टमेंट है या टाउन कंट्री प्लानिंग है, क्योंकि सबको एरियल सर्वे की जरूरत पड़ती है। ऐसा एरियल सर्वे करने के लिए एक ड्रोन कॉर्पोरेशन हरियाणा हमने बनाया है, जिसमें पहले चरण में 100 ड्रोन और एकदम अगले चरण में 100 ड्रोन और, तो ऐसे 2 चरणों में 200 ड्रोन लिए जाएंगे। हमारे पास 40 से 50 ड्रोन हैं अभी। ड्रोन तकनीक पर मुख्य सचिव ने की बैठक। वहीं हरियाणा सरकार के प्रयासों के बीच मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ड्रोन इमेजिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दृश्य के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि दृश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्रोन आधारित भूमि सर्वेक्षण शुरू करने के लिए गुरुग्राम के डीसीपी ट्रैफिक के साथ सहयोग कर रहा है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एजेंसी नैनो उर्वरक छिड़काव के लिए डिजाइन किए गए 6 विशेष कृषि ड्रोनों के अलावा 20 नए बड़े पैमाने के ड्रोन के साथ अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए तैयार है। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल के साथ साझेदारी में आयोजित परीक्षाओं के बाद भर्ती अभियान में दृश्य में 20 ड्रोन और 16 सह पायलटों को शामिल किया गया है। ड्रोन तकनीक से किसानों को हुआ लाभ। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए विशेष रूप से ड्रोन संचालन में महारत हासिल करने के लिए इच्छुक किसानों से दृश्य को अनुरोधों में वृद्धि प्राप्त हुई है। एजेंसी वर्तमान में प्रशिक्षण की बाधाओं को स्वीकार करती है और विशेष रूप से करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय में समर्पित प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश कर रही है। इस तरह के प्रयास ड्रोन प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने की ओर अग्रसर हैं। ये किसानों अंतिम उपयोगकर्ताओं को उत्पादन के अनुकूलन के लिए इसके लाभ का उपयोग करने में भी सक्षम बनाएगा। बड़े स्तर पर मैपिंग पहल ने किया विस्तृत क्षेत्रों को कवर। वहीं इसके साथ ही बैठक में बताया गया कि दृश्य की उपलब्धियां कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। बड़े पैमाने पर मैपिंग पहल ने विस्तृत क्षेत्रों को कवर किया है, जिससे कुशल भूमि प्रशासन और शहरी नियोजन की सुविधा मिली है। विशेष रूप से भिवानी और गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में व्यापक मैपिंग के प्रयास देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त एजेंसी ने ढांचागत प्रामाणिकता को प्राथमिकता दी है, जो गुड़गांव, दौलताबाद और पलवल, राजपुरा जैसी महत्वपूर्ण बिजली लाइनों पर किए गए थर्मल निरीक्षण से स्पष्ट है। बैठक में बताया गया कि उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने सह पायलटों से लेकर बाहरी उम्मीदवारों और कृषकों तक के विविध समूह को सशक्त बनाया है। इस ज्ञान प्रसार को उनकी ड्रोन सहायता नैनो उर्वरक छिड़काव पहल की ओर से और भी रेखांकित किया गया है, जिससे करनाल में 100 एकड़ कृषि भूमि को लाभ हुआ है। गौरतलब है कि हरियाणा की मनोहर सरकार कार्यों के सरलीकरण को लेकर ड्रोन तकनीक की तरफ कदम बढ़ा रही है। अब तक प्रदेश में किसान इस तकनीक का उपयोग फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव और अन्य गतिविधियों में कर रहे हैं, जिससे खेती में उन्हें काफी मदद मिल रही है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। और इसी के साथ ही महाराज धाकड़ हरियाणा में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज।